अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। इसमें जो वेरिएशन अब हम करने वाले हैं वो क्या है, बेसिकली हमने फर्स्ट में क्या देखा था उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो काइंडली पहली वीडियो को जो है वो आप उसमें जाके जो है पहले उसको देख लें, ताकि ये वाला जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है वो आपको क्लियर हो। ठीक है, बेसिक हमने थ्रेड क्रिएशन देखी थी। ठीक है, कैसे डिक्लेयर होता है थ्रेड, क्या सिस्टम कॉल्स हमें ज़रूरत पड़ती है अपने पास जिनको यूज़ करके हम बेसिकली अपना थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, लास्ट में हमने देखा था कि हम अगर फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो हमारे थे उसमें हमने नल पास किया था। अब यहाँ पे हम फंक्शन में बेसिकली अपने जो माई फंक हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 6 एक इंटीजर वेरिएबल असाइन किया, जिसके अंदर मैंने 6 जो है वो वैल्यू स्टोर कराई, और उस वेरिएबल का एड्रेस मैं बेसिकली इसके अंदर पास कर रही हूँ। तो दैट मीन्स कि इस फंक्शन में जो माई फंक मेरा फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल पास हो रहा है दैट इज़ मेरा एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, जो कि जिसके अंदर मेरी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, बेसिकली 6 जो है उसके अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर्ड है। तो हमारे पास होगा क्या, ये वैल्यू जो है वो हमारी इधर इस पे पास होगी। ठीक है, पास होने के बाद वो इस लाइन को प्रिंट करेगा, एंड देन वो जो हमारी वैल्यू है वो इधर पॉइंटर एन में आके बेसिकली स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हमने उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय एक वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करा दिया। पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद हम बेसिकली उसको खाली यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से उस वैल्यू को अपने डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस कोड में जो थोड़ी सी वेरिएशन है वो बेसिकली कोई ना एक हमने इनपुट पैरामीटर जो है वो अपने थ्रेड में पास किया है। तो इसको भी हम अपने पास पहले कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, रन कर लेते हैं। ठीक है, तो रन करने से क्या हुआ हमारे पास, यू कैन सी कि फर्स्टली हमारा, ठीक है, फर्स्टली हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ देखा था कि हमारी मेन थ्रेड की जो स्टेटमेंट है वो हमें जो है वो डिस्प्ले हुई। डिस्प्ले होने के बाद उसने क्या किया, उसने थ्रेड क्रिएट किया, और इस थ्रेड को किस फंक्शन के साथ, इस वाले फंक्शन के साथ बांध दिया। जब उस फंक्शन के साथ उसने क्रिएट किया और फिर उसको कॉल किया, ठीक है, तो हमारे पास उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा था, थ्रेड जस्ट एक लिखा हुआ था, थ्रेड है, ये आपका मेन थ्रेड नहीं है, अब ये थ्रेड है आपका। ठीक है, और थ्रेड के अंदर वैल्यू क्या पास हुई है हमारे पास, हमने यहाँ देखा था कि ए इंटीजर जो हमारा वेरिएबल ए था उसमें हमने 6 वैल्यू स्टोर की थी, तो उसको हमने अपने फंक्शन में थ्रेड के फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसमें पास कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आउटपुट में हमें डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो सिंपली हमने इसके अंदर जो चीज़ देखी वो हमारा क्या था कि हम अगर कोई अपना वेरिएबल पास करना चाहें तो उसको किस तरीके से हम अपने और उसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक और वेरिएशन है हमारे पास वो क्या है वो भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, वो हमारी बेसिकली ये है कि हमने लास्ट में देख लिया कि ओके हम वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ थ्रेड 1 डिक्लेयर किया, ठीक है, ऑफ टाइप पी थ्रेड अंडरस्कोर टी का, एंड थ्रेड 2 डिक्लेयर किया। तो दैट मीन्स कि मैंने 2 डिफरेंट थ्रेड जो हैं वो यहाँ पे अपने क्रिएट करवा दिए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर ए वेरिएबल जिसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर की, थ्रेड 1 जो है वो एक वैल्यू मैंने अपने पास स्टोर करा दी। इसी तरीके से कैरेक्टर पॉइंटर बी, ठीक है, पॉइंटर क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका भी मैंने आपको बताया है अपनी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है इस सिस्टम कॉल की कि इसके अंदर जो भी इनपुट पास होता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर, मींस एड्रेसेस चाहिए होते हैं उसको। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ का पॉइंटर हमारा जो है वो डिक्लेयर कराने का मकसद ये है। देन पी थ्रेड क्रिएट के सिस्टम कॉल के अंदर पहले हमने थ्रेड 1 जो है पास किया, और थ्रेड 1 के साथ हमने क्या किया, सेम माई फंक जो मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, उसको किया। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थ्रेड 1 के साथ ए जो अपनी वैल्यू है। अच्छा, इस यहाँ पे और लास्ट उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पॉइंटर ना मेंशन करते, ठीक है, अगर मैं पॉइंटर मेंशन ना करूँ तो यहाँ मुझे रेफरेंस पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है वो अपना वेरिएबल जो है वो पास कर सकती हूँ। ठीक है,
इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ए के साथ जो है अपने थ्रेड 1 को बाइंड कर दिया, ठीक है, कि जब भी इसमें जो वैल्यू पास होगी वो बेसिकली थ्रेड 1 होगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पी थ्रेड क्रिएट के अंदर मैंने अपने पास थ्रेड 2 जो है वो किसके साथ, उसी सेम फंक्शन के साथ किया, बट विद अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। मेरी इस वक्त अब वैल्यू क्या है, वो अब मेरे पास थ्रेड 2 हो गई है, ठीक है। तो बी के अंदर मेरे पास थ्रेड 2 स्टोर थी, तो मैंने उसको जो है वो थ्रेड 2 के साथ समझे एसोसिएट करवा दिया, ठीक है। तो सेम फंक्शन है बट डिफरेंट पैरामीटर्स भी पास हो रहे हैं, और यू कैन सी कि ये दो डिफरेंट मेरे पास जो हैं वो बेसिकली थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको पता है इसका फ्लो के जो है ना वो पास होगा, पास होने के बाद जो है वो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन सी के %s यूज़ किया है। %s क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ठीक है, अगर हमारे पास डी हम उस वक्त लिखते हैं जब हमें पता होता है ओके ये जो है हमारी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं होती है, उसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग आया, कैरेक्टर आया है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उस सूरत में हम अपने पास ये कर रहे होते हैं कि अपने पास हम जो है वो पॉइंट उसमें जो है वो बेसिकली %s जो है वो अपना यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम अपने पास अब रन करके देख लेते हैं। ओके, सॉरी, कंपाइल कर लिया हमने, अब हम रन कर रहे हैं इसको। ओके, हियर लेट मी जस्ट क्लोज इट फर्स्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है हमारे पास कि पहली वैल्यू जो है वो थ्रेड 1 के लिए पास हुई, तो उसने थ्रेड 1 के लिए हमें बताया, एंड देन सेकंड जो हमारे पास वैल्यू पास हुई वो थ्रेड 2 के लिए। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या वेरिएशन देखी कि हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड क्रिएट करने के साथ साथ अगर हम ये करें कि एक ही फंक्शन को यूज़ करते हुए उसमें डिफरेंट जो है पैरामीटर, मतलब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करें, ठीक है, अपने फंक्शन को, तो वो कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट थ्रेड्स, ठीक है। तो ये साथ साथ थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, ठीक है, इनको भी समझते जाएं आप, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने पास। अच्छा, ये हमारी लास्ट जो है मतलब वेरिएशन है थोड़ी सी, इसमें क्या है सिंपली, अच्छा यहाँ एक नई चीज़ आपको बतानी है कि अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है सी के अंदर, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप हैश डिफ़ाइन, जैसे हम यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के लिए हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप हैश डिफ़ाइन देंगे, ठीक है, एंड उसके साथ वेरिएबल का नाम, ठीक है, और उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं आप वो, ठीक है। तो ये ग्लोबली जो है वो डिक्लेयर की है आपने वैल्यू, ये आप थ्रू आउट कहीं भी यूज़ करें, ये ऑब्वियसली ये हर फंक्शन को आपके एक्सेसिबल होगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपने इसको ग्लोबल उस पर डिक्लेयर किया है। ओके, डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना एक प्रिंट हेलो के उससे फंक्शन क्रिएट करवाया है। सिंपली उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आई एम थ्रेड, और उस थ्रेड का क्या नंबर है वो हमें पता चल जाएगा कि ओके ठीक है, ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो हमारे थ्रेड का है। अब किस तरीके से वो मिलेगा वो हम मेन में देख लेते हैं अपने पास, ठीक है। मेन के अंदर यू कैन सी के पी थ्रेड टाइप का मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया है, एंड दैट थ्रेड इज़ ऑफ, मतलब वो एक एरे ऑफ थ्रेड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे ऑफ थ्रेड्स है, और कितने उसका है टोटल में यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ टोटल पे अपनी माउस पॉइंटर जो है वो अपना ला रहा आया है, तो वो आपको बता रहा है कि टोटल जो है वो 3, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 मौजूद है। दैट मीन्स ये एरे ऑफ 3 थ्रेड्स हमारा जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब तक हमने क्या देखा था कि हम सिंगल एरेज किस तरीके से जो है, सॉरी सिंगल थ्रेड्स किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे थे। यहाँ फिर हमने लास्ट में ये देखा कि ओके मल्टीपल थ्रेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं वो एन एरे ऑफ थ्रेड्स बनाना देख रहे हैं, ठीक है। इंटीजर टी हमने डिक्लेयर किया अपने पास, ठीक है। फॉर का लूप हमने अपने पास रन किया, टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज़ लेस देन टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स, मीन्स दैट इज़ 3 हमारे पास, ठीक है। तो यू कैन सी 3 आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास फिर किस तरीके से रन होगा,
वो हम देख लेते हैं अपने पास। लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर जब आएगा तो हमारी टी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। वो कंपेयर करेगा, ओके ठीक है, टी इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब वो फंक्शन के अंदर मतलब उसके लूप जो है हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई कि ठीक है ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो आप उसके जो भी पर्टिकुलर फर्दर आपको जो है स्टेटमेंट्स अंदर जो है आपको रन करनी है आप वो करेंगे। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट हमें प्रिंट होगी वो हमारी क्या होगी, ड्राई रन कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। इन मेन क्रिएटिंग थ्रेड, ठीक है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास %d है, ठीक है। तो %d से क्या मुराद है, %d मीन्स कि कोई ना कोई यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक है। कौन सी इंटीजर वैल्यू आ रही है, जो t की है। तो यहाँ पे आप देखें t की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 0 वैल्यू आ गई, देन उसके बाद p थ्रेड्स, इसमें मैंने अपना फर्स्ट थ्रेड जो है वो भेजा है, और उस फर्स्ट थ्रेड में मैंने उस फर्स्ट थ्रेड को किसके साथ बाइंड किया, मैंने अपने हेलो प्रिंट हेलो के मेथड के साथ बाइंड कर दिया विद द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, जो कि मेरे पास इस वक्त 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने मेथड में आते हैं प्रिंट हेलो के, ठीक है। तो यहाँ 0 हमें पास हुआ है, तो बेसिकली THR इंटीजर पॉइंटर THR के अंदर जो मेरी वैल्यू है इस वक्त वो 0 है। तो यहाँ पे मुझे अब मेरा जो है वो कैसे होगा आउटपुट, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक आने के बाद वो यहाँ पे आएगा और लिखेगा हेलो वर्ल्ड आई एम थ्रेड 0, क्योंकि हमें वैल्यू जो पास हुई थी दैट वाज 0, ठीक है। तो ये मीन्स ये हमारी फर्स्ट उसकी एग्जीक्यूशन हो गई, ठीक है। देन वो यहाँ से ज़ाहिर रिटर्न नल एंड वो वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद क्या होगा हमारे पास, देन अगेन वो यहाँ t++, दैट मीन्स कि हमारी t की वैल्यू अब हो जाएगी 1 होने के बाद अगेन वो उसको कंपेयर करेगा, आइदर t इज़ t इज़ लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ 0 लेस देन 3 जो है वो हमारी सही कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी। यहाँ 1 इज़ लेस देन 3, तो ठीक है 1 इज़ लेस देन 3। तो उसके बाद अगेन क्या होगा, इन मेन प्रिंटिंग थ्रेड ये वाली स्टेटमेंट आएगी, ये स्टेटमेंट आएगी विद द थ्रेड। अब मेरे पास t की वैल्यू क्या है, 1 है मेरे पास, ठीक है। यू कैन सी कि t की वैल्यू 1 है। देन इसी 1 की उससे मेरे पास ये मेथड दोबारा से कॉल होगा प्रिंट हेलो का। तो प्रिंट हेलो जो है वो अगेन मुझे ये वाला चीज़ मेरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करके देगा, ठीक है, बट विद 1। अच्छा, देन आ जाते हैं, देन अगेन हमारे पास जो है अब t की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है। अब वो देखेगा 2 इज़ लेस देन 3, ओके स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। दोबारा से अंदर आ जाते हैं, और दोबारा अंदर आने के बाद वो अगेन आपका जो है इस वैल्यू को प्रिंट कराएगा 2 के साथ, ठीक है। एंड हम फिर वो फंक्शन के साथ जब बाइंड होगा तो देन अगेन ये प्रिंट कराएगा। अब आ जाते हैं, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ हो क्या रहा होगा, बेसिकली जब t++ की बात आएगी तो यहाँ पे अब t की वैल्यू हो गई 3। जब वो अब कंपेयर करेगा t इज़ लेस देन 3, दैट मीन्स दिस इज़ फॉल्स, तो वो अब लूप के अंदर मेरे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगा, सही। तो मुझे जो आउटपुट रिसीव होगा वो बेसिकली ये कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। मीन्स ये वाली तो ऑब्वियसली ये वाली तो नहीं होगी हमारे पास, ये तो हमने ड्राई रन करते हुए चेक किया है बेसिकली कि किस तरीके से होगा। तो ये हमें जो आउटपुट रिसीव होगा कुछ इस तरह होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, फर्स्ट कंपाइल करते हैं, ओके नो एरर्स, वेरी गुड। अच्छा, ये आपके सामने है, एंड देन ये हमारे पास जो हमने ड्राई रन किया, तो यू कैन सी कि हमने जो ड्राई रन किया हमें एग्जैक्ट वही जो है हमें आउटपुट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, ओके ठीक है। हमें जो है वो रन करना आ गया कि ओके हम किस तरीके से अपने कोड्स को ड्राई रन भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट भी कर सकते हैं और थ्रेड्स के एरे भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आपको कहा जाएगा माइट भी कि आपके टास्क वगैरह ऐसे हों कि आप इस पर्टिकुलर थ्रेड को जो है वो अपने पास मल्टीपल जो है वो आप थ्रेड्स क्रिएट करें, ठीक है। ये जस्ट सिंगल प्रोसेस है आपका, इस सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हों, मल्टीपल थ्रेड्स में से एक थ्रेड आपका ये पर्टिकुलर काम कर ले,
जैसे फॉर सपोज़ जैसे रैंडमली मेरे माइंड में आया है तो वो आप लोगों को उसको बता देती हूँ। जैसे फॉर सपोज़ मैं एक थ्रेड आपसे कहूँ, एक थ्रेड क्रिएट करें, वो एक नंबर का जो है वो आपको स्क्वायर प्रिंट करके दे, सेकंड थ्रेड जो हो वो उसी नंबर का क्यूब प्रिंट करके दे, एंड देन फोर्थ नंबर हो तो वो उसका आपको जो है ना कुछ और प्रिंट करके दे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल थ्रेड को भी डिफरेंट काम असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। थ्रेड से रिलेटेड जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन थी वो आप लोगों की हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको इसको लिनक्स के अंदर रन करना है तो उसका क्या आपके पास रन करने का क्या तरीक़ेकार होगा। अगर कुछ लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। अगर कोई डेव C++ यूज़ कर रहा है तो वेल एंड गुड, आपको सिंपली उसके स्टेप्स तो हमें बता दिए। बट अगर आप इसको लिनक्स के अंदर करना चाहते हैं तो सिंपली GCC -O, देन आप अपने फाइल का नेम दें, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली। जैसे फॉर सपोज़ मैं अगर अपने पास थ्रेड 5 की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड 5 और यहाँ मैं अपने फाइल का नेम देते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो मैंने thread5.c लिख दिया। इसको लिख के हम अपने पास जो है वो कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम रन करने के लिए मैं थ्रेड 5, बिकॉज मेरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या था, थ्रेड 5, तो वो देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशन आप ये करेंगे -lp थ्रेड, ठीक है। ये आप जो है अपने स्टेटमेंट में ज़रूर मेंशन करे होंगे, बिकॉज इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक एडिशन होता है लिनक्स के अंदर जिसको आपको स्टेटमेंट को कंपाइल करते हुए ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। देन आप फर्स्ट इसको यहाँ पे आप कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। कंपाइल आप सिंपली स्टेटमेंट्स के थ्रू कर लेंगे एंड देन आप कन्वीनियंटली इसके थ्रू रन कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो फॉर कंपाइलेशन आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ये हो जाएगी, रन की हमें पता है सिंपल हमारी जो होती है, ठीक है, वही। तो अगर कोई भी स्टूडेंट डेव C के अलावा लिनक्स पे इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके लिए भी ये वाली कमांड्स आप यूज़ करें, आपका कोड जो है एज इट इज़ बिल्कुल सही तरीके से रन हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।